क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने आप लोगों को इसका बेसिक समझाया था कि बेसिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। और उससे रिलेटेड 5 सवाल किए थे जो कि काफी बेसिक थे। स्टेप नंबर 2 में भी हम लोग लगभग उसी टाइप के सवाल करेंगे, लेकिन हल्का सा एक वेरिएशन लेके आएंगे, ठीक है। कैसा देखिएगा, पहले एक सवाल हमने आपको दिया 3x² माइनस 108 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें आप मुझे पहले बताइए वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। पहले आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए वेरिएबल होता है जिसमें x y z या abcd होता है, इस पूरे को भी हम वेरिएबल बोल सकते हैं, नहीं तो ये तो वेरिएबल है ही नहीं। और 1008 है ना, ये है आप लोगों का कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो हमें इनको तो सोल्व करना होगा अलग, और इस x की वैल्यू निकालनी होगी। ये जो x आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस x की वैल्यू को निकालना है। और जो x की वैल्यूज हैं, जो छोटी क्लास में वहां पे उन्हें वैल्यूज बोलते थे, अब जो 10th क्लास में हम पढ़ेंगे उन्हें बोलेंगे रूट्स, यानी कि हम x के रूट्स निकालने हैं। चलिए कैसे निकालते हैं, 3x², इतना तो आप सेम लिख ही सकते हैं, ये वाला साइन भी लगा सकते हैं, और 108 भी इधर आप भेज सकते हैं। इधर माइनस था, इधर जाके प्लस था। अब आप क्या करेंगे, x² यहाँ पे सेम रखेंगे, 108 अपॉन में क्या आएगा बेटा 3, ठीक है, क्योंकि हमें x को अलग करना है, बिल्कुल x की एक अलग वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमें ये 3 भी हटाना होगा, ये स्क्वायर भी यहाँ से हटाना होगा। तो 3 से ये कट जाएगा 36 टाइम्स। अब आप देख लीजिए, ये अगर किसी का स्क्वायर है तो ये भी किसी का स्क्वायर होगा। बताओ किसका होगा? जी हाँ, आप ऐसा करिए, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिएगा, x को यहीं पे रहने दीजिएगा, इस पे चढ़ा दीजिएगा स्क्वायर रूट। अब आप ये देखिएगा कि 36 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है बेटा, 6 का स्क्वायर होता है ना। तो ये आ गया आपका प्लस माइनस 6, क्या आ गया बेटा आपका प्लस माइनस 6। वेरी गुड। अब आप यहां पे लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड जीरोस, रिक्वायर्ड मतलब रूट्स इज इक्वल टू आएगा आपका प्लस का 6 और माइनस का 6। कर लेंगे सवाल को आप आराम से। चलिए सवाल नंबर 2, ये आपको स्वयं करना होगा, ठीक है बेटा। ये है 5x² माइनस 180 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल आप सेम इसी तरीके से करके देखना, इसको हो जाएगा। या मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं, 125 कर लेता हूं, ठीक है। इससे आप लोगों को ये सवाल हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या होगा, अब आप ये देखिएगा, सवाल नंबर 3 में हम लोग लेंगे एक आपका ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें 3 टर्म होते हैं। ये था बाइनोमियल सवाल, जिसमें बाइनोमियल था। बेशक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लेकिन था ये बाइनोमियल। तो बाइनोमियल को इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, यही तरीका है। और जो आपका ट्राइनोमियल है उसको हम लोग देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। ये है आप लोगों का सपोज करो 7x, और ये है आपका 10 इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है बेटा। अब इसको कैसे आप सोल्व करेंगे ये आप देख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो 6 कर देता हूँ और यहाँ पे 8 करता हूँ, तो भी बात एक ही पड़ेगी। हमें इस मिडिल टर्म को ना स्प्लिट करना है, ठीक है। अब ये कैसे करना है, ये आपने सवाल इस प्रकार के सवाल आप लोगों ने क्लास 7th में भी करे होंगे, 8th में भी किए होंगे और 9th में भी किए होंगे। तो यहाँ तो अब आराम से हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे 8 है, हमें 8 देखना पहले किसकी स्टेबल में आता है। 8 सबसे पहले तो 8 1 8 हम लिख सकते हैं, या एक ही बात है 1 into 8 लिखो, या तो बेटा 8 into 1 लिखो, बात एक ही पड़ेगी, वो अलग अलग नहीं होता है। और कोई टेबल देखिए इसमें 8 आता हो, 4 2 8, वेरी गुड। पहले बड़ा फिर छोटा, क्योंकि बात एक ही पड़ेगी। आप चाहे 2 4 8 लिख लो या 4 2 8 लिख लो, बात एक ही होती है, अलग नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप इन दोनों में से देखिएगा, इनमें से कब 6 आ सकता है, 4 + 2 करके 6 आएगा, या 8 + 1 करके 6 आएगा। तो 8 + 1 करके तो 9 आता है, 6 तो नहीं आएगा। हाँ, 4 + 2 अगर हम करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और 8 की स्टेबल में आता भी नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, x² सेम लिखेंगे, प्लस इस 6 के स्थान पे हम लोग लिख देंगे बेटा 4 + 2, गुना नहीं प्लस आएगा यहाँ पे 4 + 2, क्योंकि आप देखो 4 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x यहाँ पे सेम रहेगा, +8 = 0। इतना समझ आया। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर जैसे हमें गुना तो करनी नहीं आती। भाई इसमें गुना करने का कोई मतलब थोड़ी ना है कि आपको अलग से जैसे भी बनानी पड़ेगी।
आपको x की अंदर मल्टीप्लाई का मतलब है 4 के साथ आप x लगा दीजिए, बस हो गई मल्टीप्लाई है, और 2 के साथ भी लगा दीजिएगा, क्योंकि जहां से ब्रैकेट शुरू हुआ है जहां तक ब्रैकेट खत्म होगा वहां पर आप x की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 का हो जाएगा 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। 3 टर्म होते हैं, स्प्लिट करने के बाद 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और जब वो 4 हो जाएंगे तो पहले 2 अलग कर लेने हैं और अगले 2 अलग कर लेने हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन है? वैसे तो आप लोगों को आता होगा कॉमन, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो उसको हम लोग 2 बार एक्स लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर हमारे पास 4x है तो इसके फैक्टर होते हैं हमारे पास 2 2 जा 4 into x, होता है नहीं होता है। अब आप इनमें से क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन लेना होता है तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं आप, क्या 4 मतलब x कॉमन है इनमें से, तो आप इन दोनों में से x को बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा? ऊपर वाले में से बचेगा केवल x, नीचे बचेगा 4, तो लिखा जाएगा x प्लस 4। अगर आप 6th या 7th क्लास में होते तो मैं आप लोगों को रियलिटी में इस तरीके से पहले कराता, लेकिन क्या है कि अब आप लोग 6th और 7th और 8th और 9th तो पास कर चुके हैं, है ना। तो पास कर चुके हैं तो ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता फिर भी मैं आपको काफी बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन हुआ? 2 कॉमन हुआ, क्या बचेगा यहाँ पे x, 2 यहां से बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा 4, 4 2 8 होता है, क्योंकि चलिए ये ध्यान रखना है कि जो ये ब्रैकेट है वही सेम ये ब्रैकेट होना चाहिए। तो x प्लस 4 आपका बाहर आ जाएगा और ये आपका x प्लस 2 बचेगा अंदर, इज इक्वल टू बेटा 0। इस तरीके से आप लोग सवाल मतलब इस प्रकार के जो सवाल है आप 9th में और 8th में छोड़ दिया करते थे। अब हमें जीरो निकालने के लिए ऐसे एक डंडा खींचना होगा, यहाँ पे करना होगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -4, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। ये है आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -2, नहीं आ जाएगी ना, तो ये इसके आगे रूट्स, ये आगे इसके रूट्स। तो हैंस क्या लिखेंगे बेटा? हैंस रिक्वायर्ड रूट्स, तो इसके जो रिक्वायर्ड रूट्स होंगे वो होंगे बेटा -2 और -4। उम्मीद है समझ आ रहा हो आप लोगों को। पहला विषय नोट करिएगा। चलो